गरीब को कुछ दे दो साहब। साहब साहब कुछ पैसे दे दो। माफ करो भाई। अगर शांति जिंदा है तो मेरी बेटी भी मुझे मिल जाएगी। सब समझ गए? हाँ बोलो जोर से। हाँ। आप लोग तैयार है ना? वो आता ही होगा। वो आ गया। चलिए 1 2 3 पकड़। अरे धीरे से पकड़ना। गुरुजी महाराज वो देखिए क्या लफड़ा हो रहा है। लड़की को सालो अकेली लड़की देख के उसके पीछे पड़ गए। तू कौन है बे? मेरा रखवाला और तुम जैसे लोफर लफंगों का जानी दुश्मन। आजा बाहर। अक्कड़ बक्कड़ बम्बा को 80 90 पूरे 100 किलोटा मोटा। जियो मेरे धर्मवीर। अरे इसे तो दिन में ही जुगनू दिखाई देने लगे। जुगनू बड़े खतरों के खिलाड़ी बनते थे। खतरों के खिलाड़ी। फिर करेगा बगावत। बगावत। अब निकल लो झील के उस पार। चल भागा मामे हीर के। वाह वाह। जी आप कौन है और ये भगौड़े कौन से? धोखेबाज, फांदेबाज। मुझे मेरा गांव मेरा देश से अपना देश ले जाना चाहते थे और कहते थे मुझे हीरोइन का चांस दिलाएंगे, लेकिन रास्ते में ही आई मिलन की बेला शुरू कर दी। टकोरदास, मलेरिया तो सुना था, ये तो फिल्मेरिया हो गया लगता है। बगैर फिल्मों का नाम लिया गैर ही नहीं बदलती है। फिल्मों के बिना तो मैं सांस भी नहीं ले सकती। अच्छा जी। मुझे बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक है। अच्छा विजय धीमाला जी, मैनू इजाजत दो। अरे हाथ जोड़कर शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। अगर तुम ना होते तो मेरा जीवन मृत्यु हो जाता। आपके चरणों में मेरी समाधि बन जाती। प्लीज हाथ नहीं लगाना मुझे। क्यों? जिस तरह फिल्मों में एन वक्त पर हीरोइन आकर हीरो आकर हीरोइन की मदद करता है, उसी तरह आज आपने मेरी मदद की है और उसके बाद हीरोइन को नकली प्यार हो जाता है, मगर मुझे तो असली प्यार हो गया है। प्यार ही प्यार। ऊपर मत चढ़ मेरे, हट जा पीछे, छू मत मुझे। अरे ऊपर से तो लोहा लगते हो, मेरे हाथ लगाने से क्या आग ही आग लग जाती है? हाँ? मुझे हनुमान जी के गुर्ज नहीं खाने। मेरा पीछा छोड़ और अपना रास्ता पकड़। नहीं ऐसा मत बोलिए बाबूजी, मुझे छोड़कर मत जाइए। वो लोग फिर वापस मुझे तंग करेंगे। मुझे बम्बई तक छोड़ दीजिए बस, बहुत मेहरबानी होगी। क्यों टकोरदास, क्या गुरुजी महाराज इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो छोड़ दीजिए बम्बई तक, अकेली लड़की है बेचारी। तो इसे कह दो कि ना तो मेरा हाथ छुएगी ना मुझसे कोई फिल्मी बात करेगी मेरे साथ। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं चुप रहूंगी। फिर फिल्मी बात। चल चढ़ जा छत पर। मुझे ठंड लगेगी। ठंड लगेगी अंदर। ठीक है बैठ जा अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं चलिए महाराज। ओ बनवारी लाल। जी महाराज। ट्रक अंदर लगा दे। ट्रक अंदर लगा दे। मुझे तो इसने छू छू के नहाने वाला कर दिया, मैं नहा लूं। और आप जाइए किसी फिल्म कंपनी में हीरोइन का रोल ढूंढिए। जरा सुनिए। सुनाइए। रात होने को है, अगर अंधेरी रात में कोई जंगली जानवर कुछ भी। कोई जंगली कोई जानवर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप खुद जंगली हैं। और फिर मैंने आपके पिताजी से कोई ठेका नहीं लिया था कि उनकी लड़की हीरोइन बनने बम्बई आएगी, उसका ख्याल रखना। ये बम्बई शहर है, आपके अगवा के जुर्म में मुझे पुलिस अंदर कर सकती है।
मेरा पीछा छोड़, जा राह देख अपनी। हाय मेहर बाबा, मेरी चाल से नहीं लग रहा कि आज मेरी इज्जत लुटते लुटते बची है। ये क्या कह रहा है तू? वैसे तो हर ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर आते हैं। कभी क्लच प्लेट खराब, कभी गियर बॉक्स में गड़बड़, कभी रेडिएटर गर्म, कभी टायर पंचर। आज मैं पंचर होते होते बच गया। क्या? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को नहीं संभालता ना तो 5 फुट 7 इंच की कील मेरे अंदर घुस जाती। कहना क्या चाहता है तू? एक बला पड़ गई पीछे। हीरोइन बनने का शौक है, मुझे बम्बई ले चलो। क्या एक्टिंग की, मैंने लिफ्ट दे दी ट्रक में, इधर छोड़ा लाके। अब मैं बता नहीं सकता मेरे साथ क्या क्या किया उसने रास्ते में। अब तुम ही बताओ बाबा, अगर हिंदुस्तान के सारे लौंडे लौंडियां एक्टर बन जाएं तो फिर फिल्म देखने के लिए बचेगा कौन? बाबा खाना लगा दिया। तू यहाँ कैसे आई? अरे गुस्सा मत हो बेटे, गुस्सा मत हो। इसने मुझे अपने सब राम कहानी सुना दी है। बेचारी मुसीबत में है। मुसीबत में है ये खुद मुसीबत है। इस घर को मुसीबत में डालेगी। इसे किसी तरह बाबा घर से निकाल दो वरना पछताओगे। अरे इसका दुनिया में कोई नहीं है। मैंने इसको अपनी बेटी बना लिया है और घर में खाना बनाने के लिए रख लिया है। तू जरूर एक्टर बनेगी। क्या एक्टिंग की होगी बेटी बनने की? एक्टिंग करके और क्या क्या करने के इरादे हैं घर में? बाबा देखो ना। अरे वाह 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 वीरा वाह, दुनिया भर के दुख बांटता फिरता है और इस बेचारी गरीब लड़की को शहर के शिकारी कुत्तों के हवाले कर देना चाहता है। अरे बेटे खाना तो अच्छा बनाया ना? जी बाबा, खाना तो ऐसा बनाया है कि ये खाने के साथ साथ मुझे भी खा जाएंगे। सुन लिया, ये कील तो हलक से नीचे उतरे ही उतरे। ये तो मुझे खाना नहीं खाना। मैं जा रहा हूं। क्या खाना? क्या? चुप, खाना का बैठ। क्या बाबा, मैं कुर्सी खुद खींच लूंगा। बढ़िया ही है ड्रामा। शर्ट पहन ली कहीं से? बेटे खाना लगा, चल। मैं अपने हाथों से खिला दूं जी। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, अपने हाथों से खा लूंगा। अच्छी लगी ना? मेरा मतलब है दाल। इससे तो रुड़िया राम के ढाबे की दाल अच्छी है, इसमें तो नमक ही नहीं है। नमक तो आपके सामने मौजूद है, जरा नजर उठाकर देखिए तो सही। बाबा मैंने जानबूझकर कम डाला है। अगर ज्यादा हो तो कम नहीं किया जा सकता है ना? दूर की सोच रही हो बेटी। बहुत दूर की सोच रही है बाबा। ये किसी ना किसी का कांटा निकाल के ही निकलेगी यहाँ से। हाँ। ये आफत ज्यादा दिनों तक आपको परेशान नहीं करेगी। बस एक बार मुझे फिल्म में काम मिल जाए। बिल्कुल करेक्ट, ठीक जा रही है तू। यानी कि जब तक तू हीरोइन नहीं बन जाती तो यहीं जमी रहेगी। देखो जी, मैं दही नहीं जो जम जाऊंगी। मैं तो दूध हूँ, वो भी खालिस। क्यों, चलेगा? सुन रहे हो बाबा, क्या डायलॉग पे डायलॉग फेंक रही है? देखो बाबा, तुमने मजबूर किया तो रोटी खा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ बैठकर नहीं खाऊंगा। मैं अपने कमरे में जाकर खाता हूँ। आप बैठिए खाइए। और यहाँ दूध दही लस्सी सब कुछ है, कुल्फी जमाइए और खाइए। लगता है किसी तबेले में पैदा हुई थी, हीरोइन बनेगी। सीता बेटे, बहुत बड़ा कदम उठा लिया है तूने। बाबा, जब मुझे आपसे मालूम हुआ कि वीरा अपने भाई के खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, तो मेरे दिल में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। और मैंने भगवान को साक्षी मानकर दिल से उसे अपना सब कुछ मान लिया। एक ना एक दिन उसके दिल भी जीत लूंगी, मुझे पूरा विश्वास है। ब्रेक फेलोगी, ब्रेक। इस कमरे में क्यों? बिस्तर है। हाँ बिस्तर है, अपने कमरे में जाओ। मुझे उस कमरे में बहुत डर लग रहा है जी। डर लग रहा है? भूत प्रेत की आवाजें आ रही हैं। भूत प्रेत क्या बिगाड़ लेंगे आपका? भूत प्रेत तो आपको देखे जा चुके होंगे कब के। जाओ। नहीं, मुझे सचमुच बहुत डर लगता है। अकेले सोने की आदत नहीं है ना, इसलिए मैं तो बाबा के कमरे में जाकर सो जाओ। अरे गई थी, वो खराटे मारते हैं, मुझे और डर लगता है। डर लगता है? हाँ जी। रात को तंग कर रही है तो सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। जी
थैंक यू। और देखो कोई छेड़छाड़ नहीं करना मेरे साथ। शरारत? मैं? ठीक ठीक, मैं नहीं करूंगी। आप भी कोई शरारत नहीं करना। मैं शरारत? हे भगवान, कलयुग आ गया, मुझे कह रही है शरारत नहीं करना। भगवान, हनुमान जी के गुर्ज खाने हैं मुझे। बाबा को सुबह उठते ही कहूंगा इसका पार्सल कर दो यहां से। अरे ये कंकर कहां से आया? कुछ गड़बड़ है। नींद नहीं आ रही है जी? हाँ जी। नींद नहीं आ रही? नींद नींद आ रही है? क्या क्या है कि ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं ना। एक्सीडेंट? अब रात को अच्छी तरह सो नहीं सकूंगा। कल ट्रक कैसे चलेगा? जबकि लगी तो ट्रक तो उतरे ही उतरे सड़क से। इसमें मेरा कसूर क्या है जी? नहीं, कसूर हाँ। कसूर पहले आपका था, अब लगता है मेरा है। आपका? आप सो जाइए। हाँ, मैं सो जाती हूँ। सो जाइए आप सो जाइए। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं सो जाऊंगा। आप सो जाइए। अब जो होना था हो गया। गला खुश्क हो रहा है मेरा। आपको क्या है? आप भी सो जाइए। हाँ, सोता बहुत हूँ। रात हो गई। आप अभी तक सोई नहीं? मेरी गर्दन में बल पड़ गया जी। आप ठीक है ना? हाँ, ये साले माफ करना, ये आंखें बंद नहीं हो रही है। लगता है मुझे मलेरिया हो गया है। 997, 998, 999,000। प्रभु, इतना दंड बहुत है, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। पता नहीं कैसे मेरे मन की बुद्धि के ब्रेक फेल हो गए और मेरा दिल मिसिंग करने लगा और मेरी गर्दन का स्टीयरिंग उसकी तरफ घूम गया। मैं प्रभु, ये पीला पीला क्या है? ये देखो प्रभु, ये फिर मेरी तपस्या भंग करने चली आई है प्रभु। देखो, तुम सीधी तरह यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पासे सेक दूंगा। पासे सेक दूंगा मतलब क्या है? पासे सेक दूंगा मतलब लुधियाने वाले जानते हैं। लुधियाने वाले जानते हैं? देखो, मैंने अभी आपसे वादा किया है कि मैं अपना मन कभी उधर नहीं भटकने दूंगा, लेकिन ये लड़की मेरे ट्रक के आगे मोबाइल छिड़क कर मेरा ट्रक स्किड करना चाहती है। ये चाहती है मैं किस तरह स्किड होके इसकी तरफ लुढ़क जाऊं। प्रभु मुझे प्रभु, तू भी ये रासलीला खेलती हुई अच्छी लग रही है तुझे? लगता है देखो, तुम यहाँ नहीं आ सकती। आप भी तो आए हैं। मैं मर्द हूँ। अच्छा। हाँ? अच्छा, इसका मतलब लुधियाने वाले जानते हैं। देखो प्रभु, ये मेरे ही दाव पे मेरे पे खेल रही है। इसको मारे गुर्ज, इसको भेज दे कहीं दूर। लगता है तेरी बीच में कुछ चाल है। ठीक है, मैं बाबा को बुलाता हूँ। बाबा, बाबा, बाबा। क्या है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? बाबा, हाँ, इस लड़की ने मुझे
भंबल भूसे में डाल दिया है। बम्बाबूसा ये क्या होता है? ये लुधियाने वाले जानते हैं। देखो बाबा, इसने मेरा सारा प्रोग्राम उल्टा सुल्टा कर दिया है। रात को मैं आराम से सोता था, सुबह जल्दी उठता था, डांट बैठक मारता था, स्नान करता था, फिर मैं हनुमान जी की पूजा करता था। अब न मैं रात को सो सका, न सुबह उठ के अच्छी तरह कसरत कर सका, न स्नान हुआ, न पूजा हुई। इसको यहाँ से निकाल दो बाबा। यहाँ से क्यों, इस घर से निकाल दो। नहीं बाबा, मैं कहाँ जाऊँ? कौन है मेरा? मैं कहाँ जाऊंगी? देखिए एक्टिंग। बजयंती माला, बेटे रो मत, मैं देखता हूँ तुझे कौन इस घर से निकालता है। देख पर खुदा, अगर तूने इसको घर से निकालने की दोबारा बात की ना, तो बखुदा मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। बाबा, खुदा की कसम खाने की क्या जरूरत है? अब इसमें आप छोड़ के क्यों जाते हैं? और नहीं तो क्या करूं? इसे रख लीजिए आप यहाँ, आप मत चाहिए। और हाँ, अगर इसे यहाँ रखना तो मेरी 3 शर्तें हैं। हाँ बोल। एक तो ये मंदिर में नहीं आएगी, चलेगा और दूसरी डायलॉगबाजी नहीं करेगी, चलेगा और तीसरी ऐसी ड्रेस नहीं पहनेगी। चलेगा, मगर आप भी इस तरह का छोटा छोटा पतलून नहीं पहनेंगे। ये छोटा पतलून। अरे वो बेटी ठीक ही तो कह रही है। पहले तू लंगोट पहन के दंड बैठक किया करता था, और अब ये टी शर्ट फी शर्ट ये आदि पतलून है, ये सब किसको रिझाना चाह रहा है? बाबा, किसी को रिझाना बजाना मैंने क्या है? आज क्या, मैंने सुबह वो मुन्ने की अलमारी खोली, वहाँ पड़ी थी ऐसी कुछ पैंटें टी शर्टें। मैंने कहा मैं टी शर्ट पैंट पहन के कसरत करूंगा, और क्या। हाँ, एक्सरसाइज करूंगा। चेहरा देखा है तुमने शीशे में अपना? है अरे रवन्नक बढ़ गई है जब से लड़की आई है, चमक आ गई है चेहरे पे तेरे। ये रौनक तो बढ़ गई है, लेकिन बाकी सब कुछ घटता जा रहा है। शीशे में देखूं कितनी रौनक है। शीशे किस तरह लग रहा हूं मैं? वैसे ही जैसे लुधियाना से आया था कि कुछ इम्प्रूवमेंट है? बड़े सोने लग रहे हो जी। चल झूठा, क्यों मजाक कर रहा है यार? कसम से। अच्छा, अगर कसम खाता तो ये बता कि अचानक मेरी बॉडी पे जो रंग रोगन लश्कने लग गया है, इसकी वजह क्या है? इश्क हो गया है तुम्हें? ओए ऐसी बात मत कर। हनुमान जी ने सुन लिया तो गुर्ज मार के मेरी डिग्गी सजा देंगे, और मैं गुर्ज मार के तुझे चकनाचूर कर दूंगा। मैं चकनाचूर होने के लिए तैयार हूँ, किंतु गुर्ज तो मार, 1 नहीं 10 मार, लेकिन मैं सच कहने से नहीं डरूंगा। तुझे इश्क हो गया है, हो गया है, हो गया है। जरा आहिस्ता बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे कि मुझे भी लगता है कि मुझे इश्क हो गया है। पर तू कसम खा, किसी को बताएगा नहीं? खा। नहीं बताऊंगी। नमस्ते। बीड़ी है? नहीं, जाओ जाओ, जाता हूँ ना। चलो चलो। कालिया, मुझे जिंदगी की सब खुशियां हासिल हैं, लेकिन अपनी बीवी और बच्ची की मोहब्बत से महरूम हूं। उनके बगैर ये जिंदगी इस खाली गिलास की तरह है। इतने साल गुजर गए मंगल सिंह, ओ सो सॉरी, संथाल सेठ। क्या पता अब तुम्हारी पत्नी और बच्ची इस दुनिया में नहीं हो। कालिया, वो जिंदा है और अंधी है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उसे सड़क पर भीख मांगते हुए देखा। मजबूरी की वजह से मैं उसे पाकर भी खो बैठा, और तब से उसकी तलाश में। भिखारियों को खाना खिलाते हो। संथाल सेठ, अब मैं आ गया हूँ। ये जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो, और मैं वादा करता हूँ कि जल्दी उनको तलाश करके तुम तक पहुंचा दूंगा। कालिया, आखिर हमारी तुम्हारी दोस्ती किस दिन काम आएगी? लेकिन तुमसे दोस्ती निभाने के साथ साथ मुझे किसी से दुश्मनी भी निभानी है। दुश्मनी? किससे? जो मेरे भाई की दौलत और उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी पर कब्जा जमाए बैठा है। कौन है वो? वीरा। वीरा? हाँ, इन 15 वर्षों ने तो मेरी जिंदगी बदल दी है। अच्छा, हर पल हर क्षण
पश्चाताप की आग में जलता आ रहा हूं मैं। जेल से छूटने के बाद तो सोचा कि आत्महत्या कर लूं, अरे लेकिन आत्महत्या करने से मन को शांति तो नहीं मिलती ना, इसलिए तुम्हारे पास चला आया। अब मुझे शरण दो या धुतकार दो मुझे। ऐसी बातें ना करो चाचा। चाचा, तुमने मुझे चाचा कहा, मुझे चाचा कहा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा चाचा कहलाने के लायक नहीं हूँ। बस तुम्हारे चरणों में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो बस। क्यों मुझे पाप का भागी बना रहे हैं? आप गुरुजी के छोटे भाई हैं, मेरी जगह आपके चरणों में है। नहीं, तुम फरिश्ते हो, तुम फरिश्ते हो। अरे भाई साहब का सिर्फ एक ट्रक था, तुमने इतना बड़ा कारोबार बनाया, इतने नौकर चाकर बंगला सब कुछ किया, तुमने किया ये सब। चाचा, ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो सब छोटे मुन्ना का है। मैं तो बस रखवाला हूँ यहाँ का। मुन्ना? हाँ, मुन्ना कहाँ है मुन्ना, कहाँ है? मुन्ना बोर्डिंग में रहता है, 12वीं 13वीं में पढ़ रहा है। बस पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, गुरुजी के सपने पूरे हो जाएंगे। ओह, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है वीरा, समझे? नहीं समझे। जी, खाना लगा दो। वीरा कौन है? इनसे क्या पूछते हो जी, हमसे पूछो। हम वो हैं जो इन्हें भी संभालते हैं और इनके घर को भी, और आने वाले बच्चों को भी संभालने का वचन दिया है हमने। अरे चाचा, आज तक में खास सामान लोड करवाना है। मैं चलता हूँ, मैं रोटी भी वहीं खा लूंगा, मुझे शायद थोड़ा वक्त लग जाए। मैं चलूं? रुकिए जी, मैं भी चलूं? सुनो, ये लो, रख लो। ये क्या है? शगुन है, शगुन। मैं मुन्ना का और वीरा का चाचा हूँ। पहली बार मुंह देखा है, खाली हाथ कैसे जाने दूं? चाचा जी, पहले मेरा हाथ तो छोड़ दीजिए। समझी? नहीं समझी। तो तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? जी। मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जी हाँ। कितना प्यार करते हो मेरी बेटी से? बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ अंकल। अंकल, मेरा प्यार तो समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहरा है। लेकिन उसको तैरना नहीं आता। अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे उस दिन से तुमसे इंप्रेस हो गया था, तो तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आजकल के लड़के लड़कियों को पटाने के लिए इस तरह के ड्रामे करते रहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ, ताकत देखना चाहता हूँ मैं तुम्हारी। आओ मेरे साथ पंजा लाओ। लाओ। और अगर मैंने आपको चित कर दिया तो ये रिश्ता पक्का कर देंगे ना? नहीं, क्योंकि अगर अपनी फूल सी बच्ची का हाथ मुझे किसी ताकतवर के हाथ में देना होता तो इस देश में पहलवानों की कमी नहीं है। लेकिन ताकत और शक्ल के साथ अकल का होना भी बहुत जरूरी है, और तुम में कितनी अकल है इस बात का फैसला भी हो जाता है। एक पहेली बूझो। जी। एक चीज ऐसी कहलाए हर धर्म का आदमी खाए। क्या? एक चीज ऐसी कहलाए हर धर्म का आदमी खाए। कसम। कसम। जी कसम। कसम। अपने दिमाग से जवाब दो बरखुरदार, इसमें तुम्हारी मदद सोनिया ने की। चल तरह तो हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं अंकल। कभी मैं इसकी मदद करूंगा, कभी ये मेरी मदद करेगी। आखिर शादी के बाद तो मियां बीवी साइकिल के दो पहियों की तरह एक साथ चलते हैं ना? साइकिल? बस साइकिल तक सोच है तुम्हारी? अरे मोटर गाड़ी की बात करते, हवाई जहाज की बात करते, क्या साइकिल? अच्छा ये बताओ कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? मैं एक जिम्मेदार, वफादार और एकदम ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। पुलिस ऑफिसर? हाँ। मेरी तरह? हाँ। तुम मेरे दामाद नहीं बन सकते। लेकिन क्यों अंकल? क्योंकि अगर ये फूल सी बच्ची मुझसे इतना परेशान है तो तुमसे कितना होगी। मेरी बेटी घर पर बैठी तुम्हारा इंतजार करेगी कि तुम अभी आकर मेरी बच्ची को पिक्चर दिखाओगे और तुम होगे किसी मुजरिम का पीछा कर रहे होगे। नहीं अंकल, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बनूंगा, बल्कि अब मैं वही बनूंगा जो आप कहोगे। तुम वही बनोगे जो मैं कहूंगा। मैं कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ तो बन जाओगे। जी हाँ? जिस आदमी को यह पता नहीं कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या उसका मकसद है, तुम कैसे समझते हो कि उस आदमी का हाथ अपनी बेटी के हाथ में दे दूंगा? अंकल, आप मेरा इंटरव्यू इस तरह ले रहे हैं जैसे मैं आपसे नौकरी मांग रहा हूँ। अरे भाई, ये नौकरी देकर तो वापस ली जा सकती है, लेकिन छोकरी देकर वापस नहीं ली जा सकती। इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा।
अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मेरे तो सिर्फ एक भैया है जिनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वीरा भैया। गधे, उल्लू के पट्टे, बेवकूफ, सुअर। इतनी देर से हम आपकी बातें कर रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम वीरा के भाई हो? अरे दूर क्यों खड़े हो? आओ मेरे बेटे, मेरे गले लग जाओ। अरे आओ ना। हाँ, समझो कि रिश्ता पक्का। थैंक यू डैडी। लेकिन क्या ये जरूरी है कि वीरा का भाई होने के नाते आप... अरे वीरा का भाई होना इस बात के लिए काफी है कि मैं बिना किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के और फर्दर इंटरव्यू के इसको अपना दामाद अपॉइंट कर लूं। बेटे तुम जाओ और वीरा को कहो कि मुझे अगले हफ्ते मिल ले और समझो कि ये रिश्ता पक्का। ओके सर। डैडी आई लव यू। अरे बेटी, डैडी मेरे लिए काफी है। आई लव यू। आई लव यू डैडी। भैया, भैया। अरे तू कौन है आप? मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते, लेकिन तुम कौन हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुन्ना, हैरान क्यों खड़े हो? बैठो ना। वो सब तो ठीक है, मेरे भैया कहाँ है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन रात तक वो जरूर लौट आएंगे। जब से मैं इस घर में आई हूँ वो खाना मेरे हाथ का ही खाते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लाती हूँ, बैठो ना, मैं अभी आई। मुन्ना, आप तो आप भी मुझे जानते हैं? अरे एक मैं ही तो हूँ जो तुझे जानता हूँ। मुन्ना, मुन्ना मेरे बेटे, अरे तेरी सूरत देखने के लिए तरस रहा था मैं। आजा आजा आजा, मेरे सीने से लग जा बेटे। शायद तूने मुझे पहचाना नहीं, हाँ? अरे अरे इतना सा था जब तुझे अकेला छोड़कर मैं अफ्रीका के जंगलों में चला गया। लेकिन 15 सालों में कितना कितना बड़ा हो गया रे तू, कितना जवान हो गया है, जवान हो गया है। ये देख तेरी बचपन की तस्वीर मैंने संभाल कर रखी है। ये देख अभी तक संभाल कर रखी है। ये तू और ये मैं, तेरा चाचा। चाचा? तेरा बदनसीब चाचा। समझे? नहीं समझे। जिसकी बदनसीबी उसे पहले विदेश ले गई, उसके बाद कुछ मत पूछो क्या क्या बीता है मेरे साथ। तेरी याद सताने लगी, वापस आया, तू मिल गया। अब मुझे यकीन है कि मेरे दिन जरूर सुधर जाएंगे मुन्ना, जरूर सुधर जाएंगे वो मेरे सब दिन। तो ठीक है, लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ अपने भैया से मिलने आया हूँ। क्या आप बता सकते हो घर कब आएंगे? भैया? तुम शायद वीरा की बात कर रहे हो। हाँ भाई, आदमी हो तो ऐसा जिसने आज तक तुम्हें ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम बिन माँ बाप के बच्चे नहीं हो। माँ बाप भाई तीनों बनकर पाला है वीरा ने तुम्हें। वीरा की तारीफ के इतने लंबे पुल किससे बांधे जा रहे हैं कालिया चाचा? दीवारों से बातें कर रहे हो क्या? मुन्ना आया है, मुन्ना। भैया! अरे मुन्ना, अरे कोई चिट्ठी पत्री तो डाल दिया कर। बस अचानक आना पड़ा, कुछ जरूरी काम था। देखो पहली बार कुछ मांग रहा हूँ, इनकार न करना। देखो पहली बार कुछ मांग रहा हूँ, इनकार नहीं करना। कब इनकार किया तुझे? बोल क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए? भैया बात यह है कि मुझे 25,000 रुपए की सख्त जरूरत है। 25,000 के लिए इतना घबरा के पूछ रहा है मुन्ना? ये ले 25 क्या, उठा ले, जितना चाहिए उठा ले, उठा। हाँ, और बस क्या? मैंने परसों कंपनी के नाम एक ट्रक खरीदना था चाचा। परसों नहीं, हफ्ते बाद खरीद लेंगे। अरे तूने चाचा के पैर छुए कि नहीं? पहुंचो जल्दी। अरे रहने दो। अरे इतनी महान हस्ती इतनी दूर से आई है अपने घर, मालूम है? आप थक गए हुए कालिया चाचा, आप आराम कीजिए, मैं जरा मुन्ना से 2-4 बातें कर लूं। चल शाबाश। बड़ा अच्छा मौका है दोनों भाइयों के बीच में फूट डालने का। चल उठ।
पार्टी नहीं देनी थी तो साफ साफ इनकार कर देते प्यारे। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? नहीं यार, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पैसे इसी बैग में रखे थे। कहीं ऐसा तो नहीं जल्दी जल्दी में घर भूल आए हो? नहीं पुष्पा, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपने हाथों से इसी में रखे थे। तुमने अपने हाथों से पैसे रखे थे जरूर, लेकिन किसी और हाथों ने उसमें से निकाल लिए। तुम यहाँ? हाँ बेटे, यही तो बताने आया हूँ इतनी दूर से कि तुम्हारे पैसे किसने चुराए हैं। चुराए? क्या? किसने चुराए चाचा? सुन सकोगे? वीरा ने। चाचा खबरदार मेरे भैया के बारे में कुछ कहा था। मुझे मालूम था तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा। मुझे भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या करूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आंखों से, भगवान की कसम। अरे भगवान की कसम छोड़ो चाचा, अगर भगवान भी नीचे आकर मुझसे ये बात कहे तब भी मुझे यकीन नहीं आएगा। बेटे, तुम्हारी आंखों पर वीरा के प्यार का पर्दा है, जब तक वो नहीं हटता ना तुम्हें असलियत का पता नहीं चलेगा। मेरे भैया पर ऐसे घटिया और बेहुदा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? और अगर उन्होंने ये पैसे चुराए और तुमने अपनी आंखों से देखा तो उसी वक्त मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? हैसियत? मेरी ऐसी क्या हैसियत है कि मैं मेरे मालिक के सामने जबान खोल सकूं? अरे मैं तो तब भी नौकर था, आज भी नौकर हूँ। लेकिन बेटे मैंने वीरा को बाबा से बात करते हुए सुना कि मुन्ना को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसे 25,000 रुपये चाहिए। अरे पैसे कमाना उतना आसान नहीं जितना लुटाना। राजा, जरा इनकी गंदा माहौल कैसे के लिए मैंने दिन रात एक किए थे। मुन्ना, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तू मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। मेरे प्यार, मेरे विश्वास को इस तरह तोड़ के रख देगा। आजकल जमाना ही बुरा है भैया, पता ही नहीं चलता कि कौन किसका फायदा उठा रहा है, कौन किसको धोखा दे रहा है। खैर इन सब बातों को छोड़िए, हैव अ ड्रिंक ब्रदर। बदतमीज, बड़े भाई को शराब पीने के लिए कहता है। ये क्या, तू मुझे आंख दिखा रहा है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ राजा, आखिर तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो तुम्हारे भाई ने सबके सामने तुम पर हाथ उठाया और तुम्हें बेइज्जत किया? बड़ा भाई अगर छोटे भाई पर हाथ उठाए तो उसकी बेइज्जती नहीं होती है। हाँ, अगर छोटा भाई बड़े भाई का हाथ रोके तो उनकी बेइज्जती जरूर होती है। तुम क्या चाहती हो, राजा चुपचाप मार खाता रहे? कमाल है सोनिया, तुम्हें राजा का साथ देना चाहिए और तुम उसके भाई का साथ दे रही हो। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ जो सच है। सच तो तुम भी नहीं जानती बेटी, और ये भी नहीं जानता। बता दूंगा तो इसके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी और सर से आसमान उड़ जाएगा। ऐसी क्या बात है चाचा? हाँ बेटे, आज तक तुम जिसे अपना भाई समझते हो वो तुम्हारा भाई नहीं है। ये क्या कह रहे हो चाचा? जाकर खुद पूछ लो ना वीरा से, पूछ लो। वो तो एक अनाथ और यतीम है जिस पर तरस खाकर तुम्हारे पिताजी ने उसको अपने घर में जगा दी, और आज वो घर का मालिक बन बैठा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे आज तक भैया ने ये नहीं बताया कि... बताता तो धोखा कैसे दे सकता, धोखा कैसे दे सकता? उसने ये राज आज तक इसलिए छुपा कर रखा है कि तुम उसे अपना भाई मानकर उससे कोई हिसाब ना मांग लो। लेकिन याद रखना बेटे, एक दिन वो सारा हिसाब किताब फाड़ कर तुम... हाँ हाँ, मेरे पास है। हाँ? अरे अब दरवाजे में खड़े रहोगे या आकर गले मिलोगे अपने भाई से? चल आजा ना। वाह, कितने महान हैं आप।
इस जमाने में भी एक गैर को अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करते हैं आप। क्या कह रहा है तू? किसने कहा कि तू मेरा भाई नहीं कोई गैर है? क्यों, सच नहीं है क्या? झूठ है ये, जरूर किसी ने तेरे कान भरे हैं। अरे मैं भाई से भी बढ़कर हूं तेरे लिए। तू मेरी जान है। और सुन, फिर कभी गलत बात की मुन्ना तो बंद करो ये मुन्ना मुन्ना कहना मुझे। मैं आप कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ जो तुम मुन्ना मुन्ना कहते रहते हो। मेरा नाम राजा है, राजा समझे? ये तुझे क्या हो गया मुन्ना? जानता है तू किससे बात कर रहा है? अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उस इंसान से बात कर रहा हूँ जिसे मेरे पिताजी ने सड़क से उठाकर इस घर में सहारा दिया, जो अब इस घर का मालिक बन बैठा है। खबरदार जो एक लफ्ज मुंह से निकाला मैं तो। भी आप लोगों से कोई बहस वहस नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप लोग अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ सकते हैं। क्या अलग ठिकाना? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? ये ट्रांसपोर्ट कंपनी, इस तमाम जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। ये सब मेरे पिताजी की देन है। और आज तक इसने जो रखवाली की है उसका जरूरत से ज्यादा मुआवजा ले चुका है। ठीक कहा तुमने। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी औकात भूल गया था कि मैं तेरा भाई नहीं हूं, इस घर का नौकर हूं। ठीक समझे आप। मुझे अपनी तमाम जायदाद के कागजात चाहिए इसी वक्त। देखना चाहता हूं कि मेरे हिस्से में बचा क्या है। अरे सब कुछ तेरा ही तो है। ये घर, जायदाद, रुपया, पैसा, ट्रांसपोर्ट कंपनी, तू सबका मालिक है। मैं कागजात लेकर आता हूं। वाह, जिस इंसान ने एक अनाथ बच्चे को माँ बाप बनकर पाला, अपना खून पसीना एक करके जिसने तुम्हें दुनिया का हर सुख दिया, उस भाई की मोहब्बत और कुर्बानियों का बहुत अच्छा सिला दिया तुमने। तुम्हारी असलियत भी अच्छी तरह जानता हूं मैं। दिन दहाड़े दुनिया वालों की आंखों में धूल झोंक कर एक गैर मर्द के साथ रंगरलियां मनाते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? क्या रिश्ता है तुम्हारा वीरा के साथ? बोलो। कोई रिश्ता नहीं, और मुझे खुशी है क्योंकि रिश्तों की औकात क्या होती है आज तुमने बता दी। परसों के रिश्ते पल भर में टूट जाते हैं, और फिर ऐसे रिश्ते बनाने का क्या फायदा है? ये रही तुम्हारी अमानत, सारे कागजात और चाबियां सब इसमें हैं। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं। इजाजत तो मुन्ना, तो माफ करना, मुन्ना कहने की आदत पड़ गई है। इजाजत हो राजा साहब, गुरुजी की तस्वीर ले जाऊं? उठाकर दफा हो जाओ। बाबा, गीता, आओ। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन इस पावर ऑफ अटर्नी के बाद ये मत समझ लेना कि तुम्हारी पावर कम हो गई है, समझे? नहीं समझे, नहीं समझे। पावर तो तुम्हारी ही रहेगी। मैं तो पहले भी नौकर था, हा? आज भी नौकर ही हूँ। ऐसा मत कहिए चाचा, तुम्हारे भरोसे पर ही तो मैंने इतना बड़ा कदम। मैं कौन हूँ तुम जल्दी ही जान जाओगी, समझी? नहीं समझी? अंकल, इनसे मिलो। ये मेरा कॉलेज फ्रेंड और धर्म ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक। मार दिया तो अपने गुरु के कातिल तक कैसे पहुंचोगे? तुम ठीक कह रहे हो बाबा। अब मैं उन कुत्तों की ऐसी नाकाबंदी करूंगा कि मेरे गुरु का कातिल खुद ब खुद हमारे चुंगल में आ जाएगा। अरे मेरी तो किस्मत खराब थी जो मैं वीरा के चक्कर में फंस गई। वो मुझे कहता था, चिंता मत कर गीता, मैं तुझे हीरोइन बना दूंगा। 420 धोखेबाज, पता नहीं कहाँ मुंह छुपा कर भाग गया। अब तो मुझे उसकी सूरत से भी नफरत हो गई है। उसके जाने के बाद खाने के लाले पड़ गए, इसलिए मुझे क्लब डांसर की नौकरी करनी पड़ी। और फिर वहाँ फिल्मी लोग भी आते हैं।
तो सोचे शायद एक चांस मिल जाए। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। बहुत समझदार है। मेरे पास सर छुपाने को छत तो क्या, छतरी भी नहीं है। ठीक है, अपनी औकात से रहना, समझे ना? हाँ, आप जाए ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख लगी है? जाता हूँ, फिर से आऊंगा। फिर से? कुछ नहीं। ए डगरू, जी 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 डगरू, जी। गीता जी को कबाब खिलाना है, लेकिन कबाब में हड्डी नहीं होनी चाहिए, समझे? नहीं समझे? समझा दूंगा। राजा, तुमने अपने बड़े भाई को अलग करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने उन्हें बिल्कुल गलत समझा है। मैंने उसे बिल्कुल सही समझा सोनिया। वो एक बेईमान, लालची और धोखेबाज आदमी है। मेरी सारी दौलत को अपनाना ही उसका मकसद था। अगर वो बेईमान और लालची आदमी होते तो तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हें तुम्हारी सारी दौलत नहीं दे देते। राजा जो छोटे भाई की खुशियों के लिए अपने घर का सुख चैन छोड़कर दुनिया की ठोकरें खाने के लिए निकल जाए, उसके दिल में खोट नहीं हो सकती। हो सकता है तुमने तस्वीर का वही रुख देखा हो जो तुम्हारे चाचा ने तुम्हें दिखाया हो। तस्वीर का दूसरा रुख बिल्कुल दूसरा भी तो हो सकता है। चाचा से मेरा खून का रिश्ता है सोनिया, और खून का रिश्ता बाकी सारे रिश्तों से बड़ा होता है। मुझे मेरे चाचा पर पूरा विश्वास है, वो एक सही आदमी है। बस ये पी लीजिए। ये मत समझ कि तेरे इनकार से तंग आकर मैं तुझे छोड़ दूंगा। जब तक तू अपनी बेटी का पता नहीं बताती ना, तब तक तुझे इसी हालत में, इसी अंधेरी कोठरी में जिंदा रहना होगा। बता दे। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मुझे जिंदगी की कैद से आजाद कर दो। मैं मरना चाहती। हाँ वीरा, इस हद तक पहचानता हूँ कि अगर इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई तो तुम्हारे बाबा के कातिल मंगल सिंह को पहचानने से चूकेगी नहीं। आप बेफिक्र रहिए कामरान साहब, मैं जल्दी आपके पास पहुंच रहा हूं। बस एक 10 करोड़ की डील की बातचीत चल रही है। डील फाइनल होते ही मैं आपके पास हांगकांग आ जाऊंगा। ये क्या? अच्छा, आप यहां आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, ओके। तुम अंदर कैसे आ गए? दरवाजा खुला था, अंदर चला आया। और जो खुशखबरी देने आया हूँ, दरवाजा अगर बंद भी होता तो तोड़कर अंदर चला आता। खुशखबरी? हाँ? कैसी खुशखबरी? तुम्हारी बेटी और पत्नी मिल गई है। क्या? कहाँ है वो? यूं समझो मेरे ही पास हैं। लेकिन बिछड़ों को मिलाने से पहले हमें कुछ बातें तय करनी चाहिए। क्या? देखो मंगल सिंह, मेरा मतलब है संथाल साहब, मैंने आपकी खातिर 15 साल जेल की काल कोठरी में गुजारे। कभी आपसे कुछ मांगा? नहीं मांगा। आपके दुश्मन वीरा को उसके भाई से अलग करके उसकी ताकत को तोड़ा। कभी आपसे कुछ मांगा? नहीं मांगा। बेफिक्र रहो कालिया, हम तुम्हें खुश कर देंगे। डील का माल तुम्हारी धर्म ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रकों में ही जाएगा। अरे ट्रकों के किराए से तो कालिया के पाव का जूता भी नहीं बनेगा। तुम्हारी बीवी की तलाश में टूटे हैं ना? देखो, वैसे मैं कोई ज्यादा लालची आदमी तो हूं नहीं, लेकिन अभी अभी टेलीफोन पर मैंने जो 10 करोड़ की डील की बात सुनी ना, उसमें से आधा इधर सरका दीजिए बस। मतलब 5 करोड़? जिनकी तलाश में बरसों से तड़प रहे हो, उनके लिए ये कीमत ज्यादा है क्या? हरामजादे, आ गया ना अपनी औकात पर। एक बार मुझे अपनी बीवी और बच्ची मिल जाने दे, फिर तुझे ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी न मिले। पानी या सोडा? अरे पानी तो जेल में बहुत पी लिया, सोडा ही दीजिए। जेल की 4 दीवारी से बाहर निकलने के बाद तुम सचमुच समझदार हो गए हो कालिया। खैर, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। आपको दिखाई नहीं दे रहा चाचा, वो चश्मा उतार दो। नहीं कर सकते। बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। ये आदमी फरेबी है, धोखेबाज है, स्मगलर है।
यहां तक कि तुम इसे खूनी कह सकते हो। और इसका सबूत है ये फाइल। आज से 15 साल पहले एक पुलिस चेक पोस्ट पर इसे गोली मारकर 3 पुलिस कांस्टेबल्स को जख्मी कर दिया था। उनमें से एक मैं था। यही नहीं, तुम्हारे बाप धर्म सिंह के कातिल के साथ भी ये था। और तुम इसे लाए हो मेरी बेटी के साथ रिश्ता करने। मैंने तो तुम्हारे भाई वीरा की शराफत और ईमानदारी को देखकर अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने की सोची थी, और तुमने उसी वीरा को इस कमीने के कहने पर घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरी बेटी के कदम तुम्हारे घर की चौखट पर कभी नहीं पड़ेंगे, समझे? गेट आउट फ्रॉम हियर। आई से गेट आउट, आउट। ऐसा क्या देख रहा है? अच्छा, करमचंद के बहकावे में आ गया तू? हाँ, अरे वीरा ने उसको भी भड़काया था। बहुत शराब पी ली है आज तूने। हाँ, मैं कल सवेरे तुझे सब समझा देता हूँ। हाँ, जा सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। हाँ, बहुत दिनों के बाद जागा हूं मैं। अब मैं नहीं सोऊंगा। नहीं, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी कालिया। तू चाचा नहीं, कसाई है, कसाई, जिसने अपने मतलब की खातिर मुझे बलि का बकरा बनाया। मेरे पिता की मौत, मेरे भाई की जुदाई, इससे पहले कि मैं तुझे कुछ कर बैठूं, निकल जा यहां से, निकल जा। आज जिन हाथों से तूने मेरा गला दबाया है, कल उन्हीं हाथों को जोड़कर तूने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मेरा नाम भी कालिया नहीं है। नहीं समझा? मुझे माफ कर दो भैया। ऐसा ही तो वो कह रहा था। कालिया आजकल कुछ ज्यादा ही पर निकालने लगा है। कंधा होगा राज। मैंने उसे यहीं रखा था, लेकिन वो कहां चली गई मुझे सचमुच नहीं मालूम। मुझ पर यकीन नहीं, तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारे दोस्त हूं, मैं सब कुछ संभालूंगा। राजा, इससे पहले पुलिस यहाँ आ जाए, तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं कहता हूं तुम निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे दोस्त हूं, सब कुछ संभालूंगा। तुम जाओ, जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, फिक्र मत करो, तुम भागो। लाश? इंस्पेक्टर, मैंने अभी किसी आदमी को उधर भागते हुए देखा है। हवलदार करमचंद, तुम उस तरफ जाओ। 303, तुम उधर देखो। ये कालिया अपने आप को बहुत चालाक समझता था, लेकिन हम भी उसके बाप निकले। जिस पिस्तौल से उसने हम पर गोली चलाई, उसमें नकली गोलियां थी, लेकिन इस पिस्तौल में असली गोलियां हैं। और चूंकि इस पिस्तौल पर राजा की उंगलियों के निशान हैं, इसलिए आप राजा को कालिया का कातिल साबित करेंगे और उसे फांसी के तख्ते पर चढ़वाएंगे। अब बाकी बचा। ठीक तो हूँ भैया, लेकिन कालिया का खून हो गया। क्या? हाँ, और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। क्या कह रहे हैं? यकीन मानो भैया, ये खून मैंने नहीं किया। कालिया की असलियत जानकर मैं गुस्से से पागल जरूर हो गया। उसे